हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर जो सोशल साइंस का है, चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति का, इसका दोस्तों हम लोग 30 एमसीक्यू दोस्तों देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर जो चुनावी राजनीति का चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारा एमसीक्यू पूछा जाता है आपके एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम हो, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और जे का एग्जाम में तो बनना ही बनना है। तो दोस्तों चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो आते हैं आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि न्याय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव में न्याय युद्ध आपका चौधरी देवीलाल जी ने नेतृत्व किया था, जो अपने जनता दल के पार्टी का गठन किया था। तो दोस्तों पहले का कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, न्याय युद्ध का नेतृत्व किसने किया, तो वो किया था आपका चौधरी देवीलाल। तो दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्या बोला कि निर्वाचन क्षेत्र शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है कि एक विशेष क्षेत्र जहां से मतदाता लोकसभा के लिए या तो विधानसभा के लिए एक प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते। और बात करें दोस्तों भारत को, तो भारत को टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें, और वही विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की 81 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एक विशेष क्षेत्र जहां से मतदाता लोकसभा या तो विधानसभा के लिए क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्या बोला कि भारत में इनमें से किस निकाय के लिए चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। तो दोस्तों आपका लोकसभा या तो विधानसभा, यहाँ पे प्रत्येक 5 साल बाद क्या होता है, आपका चुनाव होता है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा का बी, लोकसभा और विधानसभा। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है दोस्तों कि किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए कि लोकसभा का चुनाव हो 543 सीटों के लिए, तो इस सीटों में से किसी एक सीट में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या तो वो क्या करता है, इस्तीफा देता है। तो जो वहां पे चुनाव कराए जाते हैं उस चुनाव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस चुनाव को कहा जाता है आपका उपचुनाव। ठीक है, तो चौथा का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला, उपचुनाव। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या बोल रहा है कि वार्ड कहे जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित के चुनाव के लिए बनाए थे। दोस्तों वार्ड आखिर किस चुनाव के लिए बनाए जाते हैं? तो दोस्तों आप अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायतों को वार्डों में बांटा जाता है। ठीक है, तो पंचायत और नगर निकाय के चुनाव के लिए वार्ड बनाए जाते हैं। तो पांचवा कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा डी, वार्ड किसके लिए कहे जाते हैं, तो वो पंचायत और नगर निकाय के लिए। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोल रहा है कि मतदान के लिए मतदाता को पहचान प्रमाण के रूप में इनमें से क्या दिखाना होगा? राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव फोटो पहचान पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी आप मतदान करने जाइएगा तो मतदाता के पास एक चुनाव फोटो पहचान पत्र होता है, जिसको वोटर आईडी कार्ड भी कहा जाता है। तो छठा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चुनाव फोटो पहचान पत्र। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को कानूनी घोषणा में क्या विवरण देना होता है। कहने का मतलब क्या दोस्तों कि कोई मान के चलिए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के पहले जब वो नामांकन कराने जाता है, ठीक है, चुनाव आयोग में जहां वो नामांकन कराने जाता है वहां उसको कौन कौन सा विवरण देना पड़ता है। तो दोस्तों उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित है। हाँ दोस्तों, जब कोई उम्मीदवार चुनाव में नामांकन भरने जाता है तो उसको अपने आपराधिक मामले का विवरण देना होता है। दूसरा क्या बोला दोस्तों कि उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों के विवरण। बिल्कुल दोस्तों, नामांकन भरने समय आपको परिवार की संपत्ति और उम्मीदवार की संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला दोस्तों कि उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। हाँ दोस्तों, शैक्षिक योग्यता भी, कहने का मतलब क्या कि जो उम्मीदवार है वो कितना पढ़ा लिखा, उसकी भी योग्यता वहां पे दिखानी पड़ती है। तो दोस्तों इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारी जानकारी आपको नामांकन भरते समय देना पड़ता है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला दोस्तों कि उस निकाय का नाम बताइए जो भारत में चुनाव आयोजित करता है। कहने का मतलब क्या दोस्तों कि भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे आपका विधानसभा का हो, या फिर पंचायती राज का जो चुनाव है, तो वो जो चुनाव कराती है वो कौन कराती है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, कैबिनेट या चुनाव आयोग। तो दोस्तों भारत में जो चुनाव कराते हैं उस निकाय का नाम है चुनाव आयोग। ठीक है, तो 8वां का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी।
तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों कि चुनाव ड्यूटी पर होने पर सरकारी अधिकारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। कहने का मतलब क्या दोस्तों कि जब चुनाव होता है तो जो सरकारी अधिकारी होता है वो किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राज्य मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय। तो दोस्तों जब चुनाव पर सरकारी अधिकारी नियंत्रण में होते हैं तो वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में क्या करते हैं, आपका काम करते हैं। तो नौवां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, नौवां का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको ये चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोला दोस्तों कि 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक चुनाव में मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत में तो जो नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक है वो तो मतदान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका पहला ही गलत हो जाएगा, लेकिन और भी हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या बोला दोस्तों ऑप्शन दूसरा कि प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार है। ये तो बिल्कुल सही दोस्तों, प्रत्येक नागरिक चाहे वो जाति या धर्म या लिंग क्या दबा है, ये सबके बिना भी आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बोला दोस्तों कि कुछ आपराधिक और विकृत दिमाग वाले व्यक्तियों को दुर्लभ मामलों में वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों हाँ, कुछ मामलों में जो व्यक्ति आपराधिक मामले में या जिनका बोल सकते हैं एक तरह से विकृत दिमाग, करने का मतलब क्या है कि वो जो पागल वगैरह हो सकते हैं, तो कुछ दुर्लभ स्थितियों में उन लोगों को वोट से वंचित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या बोला दोस्तों कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में डलवाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो बिल्कुल सही दोस्तों कि जितना भी आपका मतदाता, उस मतदाता के मतदाता सूची में नाम डलवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो सरकार की होती है। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत है, क्योंकि भारत में जो वोट, जो नागरिक मतदान देते हैं उसकी उम्र 18 वर्ष है, ना कि आपका 21 वर्ष है। तो पहला ऑप्शन कौन जाएगा आपका, यहाँ पे कथन गलत है। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। कहने का मतलब क्या है कि भारत में अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए। तो दोस्तों वो न्यूनतम उम्र आपका 25 वर्ष है। अगर आप 25 वर्ष हो गए हैं तो आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो 11 का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। तो 12 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस की सरकार द्वारा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, क्या बोल रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भारत में चुनाव कराते हैं तो उस चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयोग है उसका चुनाव आयोग की नियुक्ति आपका कौन करता है, तो वो करते हैं आपका भारत के राष्ट्रपति। कहने का मतलब क्या है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो सीधा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो वो दोस्तों आरक्षित सीटों की संख्या आपका 84, एससी के लिए कितना है 84, और वही अगर एसटी की बात करें तो एसटी के लिए आपका 47 है। ठीक है, अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतदाता बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों मतदाता बनने के लिए जो वोटर आईडी कार्ड में नाम चढ़ने के लिए आप बोल सकते हैं मतदाता सूची, जो नागरिक मतदान करते हैं तो उसमें आपका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 18 वर्ष। तो 15 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि हमारे देश कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित है, जो कि अभी हम लोग कुछ देर पहले भी देखे थे कि भारत को टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्र में क्या किया गया, बांटा गया, जिसमें झारखंड की संख्या कितना आपका लोकसभा की 14 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। तो 16 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 543 निर्वाचन क्षेत्र। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां नहीं है। यहाँ पे देखना आपको कि कौन सा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं कि नियमित अंतराल पर चुनाव होना, ये आपका चुनौतियां नहीं है, क्योंकि भारत में प्रत्येक 5 साल पर आपका चुनाव होता है, तो ये चुनाव आयोग के लिए चुनौती नहीं है। चुनौती कौन सा है, तो रुपया पैसे के बल पर चुनाव जीतना, ये चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। दूसरा अपराधी पृष्ठभूमि लोगों के द्वारा चुनाव लड़ना, और चौथा राजनीतिक दलों पर पारिवारिक नियंत्रण रखना। ये सारा चुनौतियां हैं आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की। तो दोस्तों 17 को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि
ईवीएम आखिर है क्या? तो दोस्तों ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये है मतदान करने का एक मशीन है, मतदान का मशीन। तो 18 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? कहने का मतलब क्या है कि जो उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने के बाद जो समय दिया जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए, तो जब चुनाव होता है उसके पहले कितने देर पहले आपका चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों वो आपका 48 घंटे पहले, चुनाव होने के, मतदान होने के पहले 48 घंटे के पहले ही आपका चुनाव प्रचार क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो 19 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? 19 का ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है? तो दोस्तों चुनाव आयोग आपका संवैधानिक संस्था है। ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20, संवैधानिक संस्था। ठीक है। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि मतदान के बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब मतदान हो जाता है तो ईवीएम को पैक करके जो रखा जाता है जिस जगह पर, उसको बोला जाता है स्ट्रोंग रूम। ठीक है। तो 21 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोल रहा है कि जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है उसे क्या कहा जाता है? कहने का मतलब क्या दोस्तों कि कोई भी जब बिना किसी पार्टी के समर्थन के जब चुनाव लड़ना चाहती है तो वो क्या करती है? निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। तो 22 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्या बोल रहा है कि भारतीय लोकसभा का प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है, निर्वाचन को क्षेत्र होता है, जैसे मान के चलिए कि कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र ले लेते हैं या फिर कोई भी निर्वाचन क्षेत्र 543 में से एक निर्वाचन क्षेत्र में से जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें कितने जो पैसा खर्च करने की धनराशि हो तो वो कितना मिनिमम आपका मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो दोस्तों एक निर्वाचन क्षेत्र में आपको 25 लाख से ज्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। तो 23 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका 6 साल या तो आपका 65 साल। इस दोनों में से जो पहले पूरा था वो हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला दोस्तों कि एमएलए कौन होता है? तो दोस्तों एमएलए का फुल फॉर्म होता है विधायक, हिंदी में बोल सकते हैं या तो इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। तो 25 को कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वही अगर बोले कि लोकसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य को बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या तो हिंदी में बोल सकते हैं सांसद। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांसद। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि नामांकन प्रपत्र भरे जाने के बाद और चुनाव होने से पहले चुनाव अभियान के लिए कितना समय मिलता है? कहने का मतलब क्या दोस्तों कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव में उतरता है तो नामांकन पत्र भरता है, पहले नामांकन प्रपत्र भरता है, तो नामांकन प्रपत्र भरने के बाद और चुनाव होने से पहले उसको चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो दोस्तों वो आपको 2 सप्ताह का समय नामांकन भरने के बाद और चुनाव होने से पहले 2 सप्ताह का समय मिलता है। तो 26 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति अगर बनना है तो कम से कम उसको 35 वर्ष होना ही चाहिए। तो 27 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोल रहा है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों 1977 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। तो 28 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन आपका ए। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को दूसरे के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। तो 29 को कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? 29 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो दोस्तों अब आता है आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि आचार संहिता क्या होता है? तो दोस्तों आचार संहिता वह होता है जब चुनाव के समय पार्टियां और उम्मीदवार द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून को
जो होता है, जो आपका चुनाव आयोग जारी करता है, उसी को बोलते हैं आचार संहिता। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि मान के चलिए आपके किसी क्षेत्र में चुनाव होने वाले, तो चुनाव होने के समय जो आपका चुनाव आयोग जो नियम और कायदे कानून जारी करता है, उसको पालना करना ही आचार संहिता कहलाता है। तो दोस्तों ये था आपका 30 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि उसको भी इस जानकारी के बारे में बता सके। अगर आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।